तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है क्या? ट्रांसक्रिप्शन किस में रही है? डीएनए में हो रही है। तो इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन consist of 3 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। किससे याद रखेंगे? जीएसटी, बट जी की जगह पी होगा। दैट इज प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, एंड लास्ट टर्मिनेटर। बस 1 बाय 1 हमें इन्हें डिस्कस करना है अच्छे से। और एक डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से। ये हमारे पास स्ट्रैंड आ गया इधर, ये एक दूसरा स्ट्रैंड आ गया। अब यहाँ पे हम नंबरिंग डाल, एक और चीज़ यहाँ पे ये बना दिया, वेट किसी और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंड ये, ठीक है। और बस इतना ही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज़ 5 प्राइम, दिस इज़ 3 प्राइम, सो दिस इज़ 3 प्राइम, दिस इज़ 5 प्राइम। तो ये डीएनए स्ट्रैंड है। डीएनए स्ट्रैंड अब 2 तरह के हैं, वी नो। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये क्या है? दिस इज़ मान लो प्रमोटर एंड दिस इज़ टर्मिनेटर। वेट, कलर चेंज करते हैं। टर्मिनेटर एंड जो ये बीच वाला पोर्शन है दैट इज एक्चुअली दी स्ट्रक्चरल जीन। क्या हो जाएगा ये? स्ट्रक्चरल जीन। और अब प्रमोटर जहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, अभी फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या ही बोलना, दिस इज जहाँ प्रमोटर, कोडिंग स्ट्रैंड, and this is template strand, and this actually ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है ये। तो इतना आपके पास ये बन गई आपके पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब हमें सबसे पहले बात करना है स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। ये पॉइंट लिख लेते हैं दैट स्ट्रक्चरल जीन दोनों साइड में किससे फ्लैंक्ड हैं, उसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर। सो वी कैन राइट दैट स्ट्रक्चरल जीन is flanked on both sides by promoter and terminator. प्रमोटर एंड टर्मिनेटर से फ्लैंक्ड होता है। अब रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना। एक होता है हमारे पास प्रमोटर और एक है हमारे पास टर्मिनेटर। अब प्रमोटर जो है इट इज़ प्रेजेंट एट पी से, देखो पी से प्रमोटर, पी से 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे ये प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। एंड टर्मिनेटर टी से स्टार्ट हो रहा है तो इट इज़ प्रेजेंट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये याद रखना किसके रेफरेंस में हम बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बोल रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग। जैसे कि क्या बोला मैंने,
मान लो आपके पास क्या है यहाँ पे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड यहाँ पे आपके पास प्रमोटर बना के दे दिया है। तो आप क्या बोलोगे? देखो पहला केस क्या हो सकता है, ये दिखा 5 प्राइम एंड, ये दिखा 3 प्राइम एंड 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे कुछ नहीं बोला प्रमोटर कहाँ है टर्मिनेटर कहाँ है, हमें बताना है टेम्पलेट कौन सा है एंड कोडिंग कौन सा है। तो वी नो टेम्पलेट एंड कोडिंग के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्शन है जो यूनिवर्सल है। टेम्पलेट का होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसे हम टेम्पलेट मान लेंगे कि स्ट्रैंड इधर से स्टार्ट हो रहा है। और ये वाला कौन सा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। अब एक और केस है, पहला केस हमने देख लिया 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये हो गया हमारे पास कोडिंग और ये हो गया टेम्पलेट। एक केस अब ऐसा हो सकता है कि आपको टर्मिनेटर या फिर प्रमोटर गिवन हो। ये मान लो आपके पास प्रमोटर दिया है, ठीक है, तो हमें बताना है टेम्पलेट कौन सा है कोडिंग कौन सा है। अब आप वो यूनिवर्सल ये वाली चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। जब प्रमोटर दे दिया ना, तो हमें पता है प्रमोटर प्रेजेंट एट 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो प्रमोटर यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पर 5 प्राइम एंड है। किसका होगा? ये कोडिंग का होगा। सो दिस विल बी कोडिंग स्ट्रैंड एंड दिस विल बी टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक और केस 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, मान लो प्रमोटर यहाँ दिया है, तो वी नो प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रमोटर प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड, किसका? कोडिंग का। तो दिस विल बी द कोडिंग एंड दिस विल बी द टेम्पलेट। तो रट्टा नहीं मारना है कि आपके पास प्रमोटर हमेशा क्या बोलते कहाँ होगा, ये वाला ही आपके पास होगा कोडिंग, ऊपर वाला ही कोडिंग आपके पास ये वाला स्ट्रैंड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ प्रमोटर। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक और केस 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट है, सो दिस विल बी कोडिंग। अब टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट होगा? टर्मिनेटर ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है? टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड के है, ये कोडिंग है ना, बिकॉज प्रमोटर जो है वो 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है। तो टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट हुआ? 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड बोल लो या फिर 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड कह लो, एक ही बात है। तो इसको हम एक और चीज़ से याद रख सकते हैं, और प्रमोटर प्रेजेंट एट क्या लिखे 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे मैं आपको हर केस बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन रहे ना, बिल्कुल नहीं। फाइव प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, ये मानना प्रमोटर, इस वाले में इधर मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं दैट ये आ गया प्रमोटर, ये आ गया इधर प्रमोटर, दिस विल बी आर 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। प्रमोटर प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड ऑफ किसका? कोडिंग स्ट्रैंड का, तो ये हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड दिस विल बी टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड यहाँ पर टर्मिनेटर कहाँ होगा? टर्मिनेटर आगे वाले में बनाता हूँ, है ना, इसे कॉपी करो, डुप्लीकेट, ये प्रमोटर बनाया ना, अब यहाँ पे टर्मिनेटर बना दिया, टर्मिनेटर। इस वाले केस में प्रमोटर 5 प्राइम एंड, तो ये वाला दिस टाइम विल बी कोडिंग एंड दिस विल बी टेम्पलेट। प्रमोटर हमने यहाँ पे देखा 5 प्राइम एंड बोल लो किसका? कोडिंग स्ट्रैंड का, या फिर 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड का।
यहाँ पे देखो कोडिंग ही लिख दिया दोबारा से, 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। या फिर हम टर्मिनेटर को क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटर हमने कहा कि 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है टर्मिनेटर, या फिर 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। बट आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपने कोडिंग स्ट्रैंड को बस याद रखना और उसके रेफरेंस में फिर तो आसान हो जाएगा। कोडिंग स्ट्रैंड याद रखा कि टर्मिनेटर T फॉर T फॉर 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, एंड प्रमोटर P फॉर P से 5 होता है तो 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रमोटर प्रेजेंट होगा। बस इतना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ा सा प्रमोटर के बारे में डिस्कस करें, हाँ यहीं पे ही करना पड़ेगा। चलो, प्रमोटर, प्रमोटर है क्या बेसिकली। एक और चीज़ थोड़ा बहुत मैं जो आपको बताना चाहता हूँ प्रमोटर से पहले, कि मान लेते हैं दिस इज़ आर DNA स्ट्रैंड, और ये बेसिकली कौन सा DNA स्ट्रैंड है, ये है कोडिंग DNA स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड एक होगा 0, तो ये वाले हो जाएंगे माइनस, ये वाले हो जाएंगे प्लस, जो भी बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है वो +1 पे प्रेजेंट होती है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, और इसको हम कहते हैं माइनस वाले को अपस्ट्रीम, ये आ गया अपस्ट्रीम, एंड प्लस वाले को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम का मतलब है टूवर्ड 5 प्राइम, टूवर्ड 5 प्राइम एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब है टूवर्ड 3 प्राइम एंड, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं टूवर्ड प्रमोटर, बिकॉज कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे ही प्रेजेंट होता है, और टूवर्ड टर्मिनेटर, बिकॉज जो आपके पास टर्मिनेटर है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे ही प्रेजेंट होता है। तो इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, कोडिंग स्ट्रैंड ऐसे दिख नहीं रहा, कोडिंग स्ट्रैंड, ये है कोडिंग स्ट्रैंड हमारे पास, राइट। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हमारे पास आता है दैट पोलैरिटीज़ और डेफिनेशन के बारे में मैंने बताना था कि, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ, दैट पोलैरिटीज़ ऑफ टेम्पलेट, ये पॉइंट को इधर नहीं लिखना चाहिए बेसिकली, वेट, polarities of template and coding strand always remain same। polarities बोल लो या डायरेक्शन, एक ही बात है ये, ठीक है। polarities of template and coding strand always remain same, that is अगर हम बात करें कोडिंग स्ट्रैंड की, यहाँ पे लिख भी देते हैं DNA स्ट्रैंड्स हैं ये, 2 तरह के, एक हो गया कोडिंग और एक हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन जो है दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बट डेफिनेशन ऑफ
definitions of template and coding strand can be reversed, and coding strand can be reversed. कैसे रिवर्स कर सकते हैं? बाय चेंजिंग दी, बाय स्विचिंग एक्चुअली, बाय स्विचिंग दी प्रमोटर विद टर्मिनेटर. फॉर एग्जाम्पल, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इधर, आपको समझ आया बात? मान लेते हैं ये दो डीएनए स्ट्रैंड है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. लेट्स से कट गया दोबारा से, 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट है. सो दिस विल बी प्रमोटर प्रेजेंट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. ये कोडिंग हो गया, दूसरा टेम्पलेट हो गया, और यहाँ पे टर्मिनेटर होगा ऑब्वियसली. अगर हम इनको आपस में स्विच कर दे, यानी कि स्ट्रैंड वो ही रहे 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, और यहाँ पर हम प्रमोटर ले आए, अब यहाँ पे हम टेम्पलेट ले आए. तो हमने कहा बाय स्विचिंग द प्रमोटर विद टर्मिनेटर वी कैन चेंज द डेफिनेशन ऑफ टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड. तो अब प्रमोटर जो है हमें पता है ऑलवेज 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है, एंड दिस विल बी टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो हमने क्या किया, पहले टेम्पलेट स्ट्रैंड ये वाला था, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड ये वाला है. पहले कोडिंग स्ट्रैंड ये वाला था, अब कोडिंग स्ट्रैंड ये वाला है. दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड अब है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, पहले था 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो इस लाइन का ये मतलब है. इसको फटाफट से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं. प्रमोटर बना लेते हैं, टर्मिनेटर भी बना लेते हैं, नंबरिंग दे देते हैं स्ट्रैंड्स की. दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम. दिस विल बी आर प्रमोटर, एंड दिस पूरा लिख लेता हूँ, है ना, आपको कहीं बाद में जब आप रिवाइज करो तो पता ना चले. ये प्रमोटर है एंड ये टर्मिनेटर है. अब अगर ये प्रमोटर है, ये वाला भी प्रमोटर आ गया, एंड दिस विल बी टर्मिनेटर. नहीं, इस टाइम पे तो हमें स्विच करना है ना, वेट, स्विच करना है. तो ये एक्चुअली मैंने बनाया ही गलत है, इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा. वेट हाँ, यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे बनेगा. ये दो स्ट्रैंड्स आ गए. अब स्विचिंग तो कर लो ना पहले. यहाँ पे अब प्रमोटर दिखाना था और यहाँ पर हमें टर्मिनेटर दिखाना है. सो दिस विल बी आर टर्मिनेटर एंड दिस विल बी आर प्रमोटर. 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. अब पहले केस में वी नो प्रमोटर जहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे, और ये दूसरा हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड. टर्मिनेटर जो है वो 3 प्राइम एंड ऑफ किस पे प्रेजेंट होता है, कोडिंग स्ट्रैंड पे. तो ये ही कोडिंग होगा ऑलवेज, रिमेंबर दिस थिंग. अब टर्मिनेटर से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका रिवाइज होता रहे. टर्मिनेटर इज प्रेजेंट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गया. या फिर ऐसा बोल लो कि प्रमोटर इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो दूसरा टेम्पलेट हो जाएगा. किसी भी तरीके से याद करो, बस याद करना है. तो हम देख सकते हैं वी कैन स्विच द पोजीशन ऑफ प्रमोटर विद टर्मिनेटर बाय चेंजिंग, by switching we can change the definition of coding and template strand by changing or switching the promoter with terminator, right? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी. अब प्रमोटर पे चलते हैं. प्रमोटर एक्चुअली है क्या, उसे डिस्कस करते हैं. सो प्रमोटर है क्या? प्रमोटर इज एक्चुअली
प्रोवाइडिंग बाइंडिंग साइट, provides binding site, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को जूम, फॉर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। प्रमोटर प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ, कहाँ, कोडिंग की टेम्पलेट, कोडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा एक और तरीके से लिख सकते हैं, प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये बात भी सही है, दोनों बातें सही है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, प्रमोटर इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड के क्या मतलब है कि जो आपके पास ये देखो कोडिंग स्ट्रैंड है, उसके कोडिंग स्ट्रैंड है, उसके 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा प्रमोटर, नियर 5 प्राइम एंड, प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ 5 प्राइम एंड, that is near to 5 prime end of coding strand। ये सारी बातें हम कह सकते हैं। और फिर प्रमोटर में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हैज़ प्रमोटर सीक्वेंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रमोटर सीक्वेंस को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी कहते हैं, कंजर्व सीक्वेंस भी कहते हैं, और कंसेंसुअस सीक्वेंस भी कहते हैं, कंसेंसुअस सीक्वेंस भी कहते हैं, टू विच एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स, जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो इसमें भी हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली सिग्मा फैक्टर ऑफ हॉलो एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज recognize प्रमोटर सीक्वेंस। प्रमोटर सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग तरह के प्रमोटर होते हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। प्रोकैरियोट्स promoter sequence and eukaryotes promoter sequence, wait, eukaryotes promoter sequence। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो इनमें हमारे पास -10 रीजन होता है, एक होता है हमारे पास -35 रीजन, एंड यूकैरियोट्स में हमारे पास होता है -20 रीजन। ये बेसिकली 20 से 30 के बीच में हो सकता है कुछ भी। -10 रीजन जो है दैट इज एक्चुअली नोन एज प्रिब्नो बॉक्स। थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ये, देखो प्रोकैरियोट्स में जो आपके पास प्रमोटर सीक्वेंस होता है वो 6 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। और यूकैरियोट्स में हमारे पास 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है -10 रीजन। -10 रीजन को हम प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं।
प्रिप्नोबॉक्स कहते हैं। एंड सीक्वेंस जो होता है दैट इज एक्चुअली टाटा, पहले लिखेंगे टाटा एट। एंड -35 रीजन जो हम बोल रहे हैं दैट इज एक्चुअली गाचा से याद रखना, गाचा एंड टी जोड़ दो फिर, दिस इज द -35 रीजन। एंड अगर हम -20 रीजन की बात करें, वेट, -20 रीजन की बात करें तो वो एक्चुअली होता है हॉगनेस बॉक्स, वेट, हॉगनेस बॉक्स और दी टाटा बॉक्स, दो नाम हैं। उसका सीक्वेंस दो तरह से ही होता है, एक टाटा एट AA आ जाएगा, या फिर टाटा टट, ये दो सीक्वेंस होते हैं। 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होंगे ये, और ये 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होंगे। अब -10 रीजन का क्या मतलब है? -10 रीजन का मतलब ये है दैट 10 बेस पेयर बिफोर और अपस्ट्रीम टू स्टार्ट कोडोन, 10 बेस पेयर बिफोर और अपस्ट्रीम यानी नियर टू 5 प्राइम एंड आपके पास प्रेजेंट होंगे। -35 रीजन का मतलब यही है दैट 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम और बिफोर टू स्टार्ट कोडोन। ये अभी डायग्रामेटिकली आपको और अच्छे से समझ आएगा। -20 रीजन का भी मतलब आप फिर समझ गए होंगे, राइट। तो ये ही है हमारे पास प्रोकैरियोटिक प्रमोटर एंड सीक्वेंस एंड यूकैरियोटिक प्रमोटर सीक्वेंस के बीच डिफरेंस। अब नेक्स्ट हम इनके डायग्रामेटिकली देखेंगे। स्ट्रक्चरल जीन के बारे में अभी बात नहीं हुई है, वो बाद में देखेंगे। ये देखो, ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, RNA कोडिंग सीक्वेंस, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। ये है स्ट्रक्चरल जीन। फिर हमारे पास आता है प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। और +1 मैंने किसको बोला, +1 जो है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, इनिशिएशन साइट, ये हमारे पास होगा। एंड ये पूरा एग्जैक्टली क्या कहलाएगा, ये एक जीन कहलाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पहले जो होता है दैट इज अपस्ट्रीम यानी नियर टू 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। एंड डाउनस्ट्रीम कहाँ से होगा, टर्मिनेटर से नीचे को जो आपके पास प्रेजेंट होता है दैट इज डाउनस्ट्रीम। एक मिनट, मेरे को एक चीज़ का डाउट है, टूवर्ड अपस्ट्रीम का मतलब है टूवर्ड 5 प्राइम एंड, ओके, हाँ सही लिखा है। अपस्ट्रीम का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से पहले, एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब है टर्मिनेटर के बाद, टर्मिनेटर के बाद जो भी आपके पास सीक्वेंस होगा, राइट। बट यहाँ से इससे नीचे ही, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के नीचे ही एक्चुअली हम डाउनस्ट्रीम कंसीडर करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। अब हमारे पास आता है दैट टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इस पे हमारे पास प्रेजेंट है प्रमोटर सीक्वेंस। तो -10 सीक्वेंस देख सकते हैं आप, दैट इज TA टाटा एट, वो ही यहाँ पे लिखा है -10 सीक्वेंस। फिर -35 सीक्वेंस क्या है, गाचा, मैंने बोला आपको गाचा एंड TT याद रखना, सो TT गाचा, ये -35 सीक्वेंस है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास जो टिपिकल प्रमोटर है ई कोलाई में, वो बाइंड करता है -35 सीक्वेंस पे। यहाँ पे प्रमोटर जो है RNA पॉलीमरेज है, सॉरी, वो बाइंड करेगा -35 सीक्वेंस पे और इनिशिएट करेगा अनवाइंडिंग को ऑफ DNA स्ट्रैंड एट 80 रीच -10 सीक्वेंस। एंड अनवाइंडिंग DNA की कहाँ से होगी, यहाँ से देखो ये डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, फिर यहाँ से सिंगल स्ट्रैंडेड दिखने लगा DNA, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई है, मेल्टिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो टूट चुके हैं। और फिर -10 सीक्वेंस के बाद 5 to 9 बेस पेयर आएंगे एंड उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट आपके पास प्रेजेंट होगी, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ेगी। अब थोड़ा बहुत हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन कैसे कैसे होते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के केस में। देखो, स्ट्रक्चरल जीन बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ DNA
या फिर हम लिखे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, which actually codes for प्रोटीन, जो कि एक्चुअली में प्रोटीन को कोड कर रहा है। अब प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं वो देखते हैं। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन and the eukaryotic स्ट्रक्चरल जीन। प्लीज़ स्टूडेंट्स आप स्पीड को थोड़ा फास्ट ही रखना, 1.75 में आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मेरे को लिखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, राइट। तो स्ट्रक्चरल जीन प्रोकैरियोट्स में एक्चुअली उनके पास जो होता है हैज़ मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स। क्या मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसमें, एंड इनके जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे ओनली वन सिस्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होगा। रिमेंबर दिस थिंग, जिसकी वजह से क्या हो गए, वो मल्टीपल सिस्ट्रॉन फॉर्म करेंगे, फॉर्म्स पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, एंड इनका वन सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल जीन में होगा जो कि फॉर्म करेगा मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, कोई जीन है, वेट, ठीक है, ये हमारे पास जीन आ गया इधर, स्ट्रक्चरल जीन, और इधर आ गया। यहाँ पर हमने कहा दैट मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये पहला सिस्ट्रॉन आया, फिर हमारे पास ये दूसरा सिस्ट्रॉन आया, फिर हमारे पास ये एक और सिस्ट्रॉन, ऐसे मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इनके स्ट्रक्चरल जीन में, राइट। बट इधर क्या है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगा, ओनली वन स्ट्रक्चरल जीन, वन स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगा। तो दैट इज वन सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन ए, वेट, ए बी सी डी ई, ये बनाएगा ए प्रोटीन, ये बनाएगा बी प्रोटीन, ये सी, ये डी, एंड ये ई प्रोटीन, ऐसे बनाते चले जाएगा। एंड ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वन प्रोटीन ये फॉर्म करेगा। तो ये आपको समझ आना चाहिए। एंड यूकैरियोट्स में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट उनके पास स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? स्ट्रक्चरल जीन, वेट, structural genes in eukaryotes is in the form of split genes, split genes। अब split genes क्या होते हैं? split gene बेसिकली ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स। वेयरएज प्रोकैरियोट्स जो होते हैं यहाँ पर कोई स्प्लिट जीन प्रेजेंट नहीं होते। ये चीज़ आप लिख लो यहाँ पे, दैट split genes present
नो स्प्लिट जीन। अब स्प्लिट जीन्स की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? रॉबर्ट्स एंड शार्प। रॉबर्ट्स एंड शार्प ने डिस्कवर किए थे ये। अब एक्सॉन एंड इंट्रॉन के बीच भी डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, राइट। एक्सॉन्स को याद करने के लिए हमें याद रखना है, या फिर ऐसे समझ लो, यहाँ इंट्रॉन ले जाओ, इधर एक्सॉन। अब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, जिन का फेस, तो इंट्रॉन्स जो है एंड एक्सॉन्स बोथ प्रेजेंट ऑन डीएनए, प्रेजेंट ऑन डीएनए एंड आरएनए, ये भी प्रेजेंट होते हैं ऑन डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट जो आपके पास इंट्रॉन्स होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं, undergoes replication and transcription। ये ट्रांसक्रिप्शन में भी जाते हैं और रेप्लिकेशन में भी जाते हैं। ये रेप्लिकेट भी होते हैं एक्सॉन, ट्रांसक्राइब्ड भी होते हैं एंड ऑल्सो ट्रांसलेट भी होते हैं, वेयरएज इंट्रॉन्स ट्रांसलेट नहीं होते। अब इंट्रॉन्स एक्चुअली है क्या? इंट्रॉन्स हमारे पास जो हैं दैट आर जंक डीएनए। जंक बोल लो, जिन से याद रखना है ना हमें, जिन। तो जंक कह लो, इंटरवीनिंग कह लो, या इंटरमीडिएट कह लो, या फिर नॉन एक्सप्रेसिंग, जो एक्सप्रेस नहीं होते, या फिर नॉन कोडिंग, जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहे बेसिकली, या फिर जो एक्चुअली नॉन फंक्शनल है। क्या? डीएनए। तो ये सारा नाम है इंट्रॉन्स का। इंट्रॉन्स वो डीएनए हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स है जो जंक है, इंटरवीनिंग है, इंटरमीडिएट, बीच बीच में आ रहे हैं। किसके? एक्सॉन्स के बीच बीच में आ रहे हैं, राइट। और नॉन एक्सप्रेसिंग डीएनए है, नॉन कोडिंग, नॉन फंक्शनल। वैसे ही एक्सॉन के बारे में अगर हम लिखें तो एक्सॉन के लिए ट्रिक है फेस। दैट मीन्स ये हमारे पास कैसे होंगे? ये होंगे हमारे पास फंक्शनल, कोडिंग एंड एक्सप्रेसिंग डीएनए मॉलिक्यूल। एक्सप्रेसिंग डीएनए मॉलिक्यूल, या फिर सिंपली आप एक और ट्रिक से याद रख सकते हो। वेट, दैट इज ट्रिक इज नाइस। नाइस का मतलब है नॉन कोडिंग हो गए इंट्रॉन्स एंड कोडिंग हो गए आपके पास एक्सॉन्स। क्या मतलब है? नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स एंड कोडिंग हो गए हमारे पास ये क्यों नहीं डिलीट हो रहा? कोडिंग हो गए हमारे पास एक्सॉन्स। कैसे भी याद करो, बस याद करना है। ये डिफरेंस हो गया इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स के बीच में। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।